क्वेश्चन नंबर 3 करें, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगाए गए हैं। इनमें आधे क्षेत्र में गुलाब के, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसको पाई ग्राफ द्वारा दर्शाना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम वृत्ताकार को बांट देते किसमें, वृत्ताकार क्षेत्र का अंश में मापन, अंश में मापन कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो हमको एक एक करके निकालना है इसका। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, हमको एक बनाना पड़ेगा चार्ट, चार्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका रेडी हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्या है, आधे क्षेत्र में आपका क्या है, गुलाब है। गुलाब क्या है, आधे क्षेत्र में, आधे क्षेत्र का मतलब आपका 1/2 हो गया। 1/2 भाग में आपका क्या है, गुलाब है। तो 1/2 अंश कितना होता है, अंश में 360 डिग्री होता है, जो आपका वृत्त है 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। काटेंगे तो इसको। ठीक है, अच्छी तरह से अगला 1/3 गेंदा, आपका गेंदा हो गया कितना 1/3। 1/3 का मतलब 1/3 का मतलब आपका हो गया 1/3 गुणे 1/3 हो गया या इस तरह से। तो 1/3 गुणे 36 डिग्री 360 डिग्री। इसको काटिए तो आ गया 120 डिग्री। तो ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट आपका, और शेष जो है डहेलिया है, इसको डहेलिया, शेष डहेलिया बचा कितना आपका। देखिए आधे इस क्षेत्र में तो आपका क्या लग गया, गुलाब, गेंदा, और 1/3 में क्या लग गया, गेंदा। तो शेष में डहेलिया। आप शेष में डहेलिया कितना, तो देखिए यहां से निकाल सकते हैं 180, 120 कितना होगा 300, बचा कितना 60 डिग्री। ठीक, तो 360 कटेगा किससे, कि आपका कितना आएगा 60 डिग्री आए। या फिर ऐसे उससे भी इजी, देखिए 1/3 प्लस 1/2, उसको घटा देंगे किस में से, 1 में से। तो यहां से आप निकाल लीजिए इस तरह। ये आपका कुल भाग हो गया, और ये आपका जो बचा हुआ भाग है, इस तरह से इसको लिखते हैं शेष भाग, शेष भाग बराबर ऐसे। ठीक है, कुल भाग माइनस ऑक्युपाई, या उसको बोलते हैं कि भरा हुआ भाग, भरा हुआ भाग। ठीक, सबका 1 माइनस इसका, देखिए एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 नीचे, या सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 2 + 3। ठीक, आपका हो जाएगा 1 - 5/6। इसका भी नहीं एलसीएम ले लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिर्यक गुणा, तो आपका 6 - 5 बराबर कितना 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब कितना बचा आपका 1/6 बचा था, यहाँ 1/6 करिए। अब 6 से काटेंगे तो 6 के 36, 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बनेगा। अब इसी को हमको क्या करना है, वृत्ताकार लेना है और ग्राफ में हमको दर्शा देना है। देखिए एक वृत्त आप ले लीजिए, इसमें यहाँ से हम ले लेते हैं कोई वृत्त। ठीक है, ये आपका हम वृत्त ले लिए। अब इसी को ग्राफ में दर्शाते हैं। देखिए सेंटर आप यहाँ मान लीजिए, सबसे पहले कितना 180 अंश है। 180 अंश को सीधे क्या करें, यहाँ से लाइनिंग खींच देते हैं। 180 अंश के लिए यहाँ से लाइनिंग खींच दिया, ये कितना हो गया आपका 180 अंश। ये क्या है आपका गुलाब है, गुलाब। ठीक, इसी तरह से आगे आगे क्या बचा आपका 120 डिग्री। 120 डिग्री नापने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, चांदे का। आपको चांदे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रोटेक्टर यहां से उठाकर अब इसको इस पर रखेंगे।
ठीक, ये हो गया। आपको कितना 120 डिग्री देखना है। 120 डिग्री देखना है तो हम क्या करें, इसको घुमा देते हैं यहीं पे, कितने तक, 120 डिग्री तक। ठीक है, यहां से घूमेगा पूरा 120 डिग्री, ये रहा। ठीक है, आपका 120 डिग्री देखिए ये दिख रहा है, तो आपका एक इसका मतलब 120 डिग्री यहाँ पर होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये लाइनिंग इस तरह से खींच देंगे, यहाँ से रख के ये 120 डिग्री हो गया। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। बाकी 60 डिग्री अगर लिखना है तो 60 डिग्री भी कर सकते हैं। देखिए ये आपका हो गया 120 डिग्री। ये कितना है इसका, ये गेंदे का है, और शेष जो बचा ये 60 डिग्री आपका डहेलिया हो गया। डहेलिया अगर देखना है कि सही है या नहीं तो इसके क्या करें, चांदे को ऐसे घुमाइए, देखिए 60 डिग्री पर आके रुकेगा। देखिए ये यहाँ पे ऐसे करके 60 डिग्री, देखिए आ गया 60 डिग्री, ये रहा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप बनाएंगे, इसमें आपको प्रकाल और चांदे की सहायता लेनी पड़ेगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी समूह में 36 विद्यार्थी उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाईग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये आपका पाईग्राफ पहले से बना हुआ है। कह रहा पाईग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो साड़ी में जो भी संख्या है उसको आपको क्या करना है, भरना है। तो सबसे पहले देखिए गुलाबी कलर, नीला, गुलाबी, सफेद और पीला, ये सारे कलर दिया हुआ है। गुलाबी, सफेद और ये है पीला, आपका नीला लिख रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है केंद्रीय कोण आपका 180 डिग्री है, और फिर ये 60 डिग्री और 120 डिग्री। तो विद्यार्थियों की संख्या, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 36 है। 36 विद्यार्थी, एक एक करके निकालते हैं। गुलाबी के लिए, गुलाबी के लिए हो जाएगा आपका, देखिए गुलाबी के लिए कितने हैं आपके, सबसे पहले इसमें गुलाबी तो कहीं दिया हुआ नहीं है। देखिए सफेद का देख लेते हैं सबसे पहले, सफेद, पीला और लास्ट में ये गुलाबी, यही होगा। ठीक है, काला लिखा होगा लेकिन ये गुलाबी होगा। चलिए देखिए, तो गुलाबी कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री बटा 360 डिग्री होगा जो पहले कर रहे थे, इंटू टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 36 है, 36 कर देते हैं। तो कट जाएगा किससे, एक बार में, ये भी 10 बार में कटेगा। कितना आएगा टोटल आपका, लेकिन यहाँ पे गुलाबी 180 अंश दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से तो ये तो उल्टा हो रहा है ना। ठीक है, देखिए इसको इसमें करेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि ये ग्राफ में कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। तो इसको हटा देते हैं पूरा। यहाँ पर 180 अंश आपका गुलाबी हो गया, फिर 60 डिग्री आपका सफेद हो गया, और 120 डिग्री आपका पीला हो गया। ठीक है, इसमें नामकरण गलत दिया हुआ था, इस वजह से अब देखिए सही हो गया। तो गुलाबी का 180 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू 36 विद्यार्थी, टोटल आपका विद्यार्थी 36, काट दीजिए एक बार में, इधर 10 बार में कट जाएगा। टोटल कितना आएगा 18 विद्यार्थी। इसी तरह से सफेद के लिए हो जाएगा आपका 60 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू 36 हो जाएगा। देखिए ये भी कट जाएगा 10 बार में, फिर इसको काट दीजिए, कितना आएगा 6 आ गया। इसी तरह लास्ट में आपका पीला आ गया, पीला भी कितना हो गया 120 डिग्री। यहाँ पर आपका दिया है डायरेक्टली, तो यहाँ पे देखने की आपको जरूरत भी नहीं है वैसे। 360 डिग्री इंटू 36 डिग्री, 36 हो गया, 36 कट जाएगा 10 बार में, ये कटेगा, कितना आएगा 12। टोटल काउंट करिए, देखिए आता है 36 आता है, 12 और 6 18, 18 दूना 36। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इस तरह से। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, यही था, तो उसको कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 करा, किसी संकुल के 4 विद्यार्थियों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई
ग्राफ बनाइए। ठीक है, देखिए ये अंक है इनके 20 अंक, 25 अंक, 30 अंक और 15 अंक। इन सभी के क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले एक चार्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम चार्ट बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। देखिए ये आपका यहाँ पे हमने आपका चार्ट बना दिया। सबसे पहले क्या लिखे, विद्यालय, विद्यालय ABCD। ठीक है, उसके बाद आपका कितने अंक प्राप्त किए वो अंक सभी लिख दिए। उसके बाद फिर कुल भाग कितने और केंद्रीय माप उसका कितना आएगा वो लिख दिया। सबसे पहले देखिए प्राप्त अंक कितने हैं, विद्यालय A के लिए 20, कितने में टोटल, तो टोटल आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, टोटल 90 में, तो 90 में हो गया आपका। ये सबको आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद ही आपका एक्चुअल वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे केंद्रीय माप निकालना है, तो 20/90 गुणे कितना करना पड़ेगा, केंद्रीय माप निकालने के लिए 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 80 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगला 25/90, इसको भी करेंगे 25/90 इंटू 360 डिग्री, काटेंगे तो ये आएगा आपका 4, 25 चौका 100 हो जाएगा, 100 डिग्री। इसी तरह से 30 डिग्री का 30/90 हो जाएगा, काटना है तो काट सकते हैं, 1/3 आएगा आपका। तो यहाँ पे सीधे 1/3 गुणे 360 डिग्री, आप जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं। 120 डिग्री हो जाएगा, ये काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, इसी तरह से लास्ट 15/90, 15 छक्का 90, 1/6 हो जाएगा। आप यहाँ भी इसको भी काट सकते थे इस तरह से, 2/9, फिर इसको काट सकते थे, 5 5 25, फिर 15 छक्का 18 5 90। ठीक है, 5/18 ऐसे भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे देखिए 360 डिग्री बराबर कितना हो गया, 6 से काटेंगे तो 60 बार में तो 60 डिग्री। तो ये आपका इस तरह से बनेगा। अब इसके लिए हमको देखिए केंद्रीय माप भी बनाना पड़ेगा, वृत्त बनाना पड़ेगा। सभी देखिए एंगल अलग है, ये 80 डिग्री है आपका, इधर आपका हो गया 80 डिग्री हो गया, ये 100 डिग्री हो गया, 120 डिग्री, ये 60 डिग्री। बनेगा कैसे, आपको ग्राफ बनाने के लिए ही करना पड़ेगा। सबसे पहले एक वृत्त लीजिए, हमको वृत्त लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें सभी को दर्शाना होगा। यहाँ पे हम वृत्त ले लिए, उसके बाद इसको बड़ा कर लेते हैं। प्रकाल से आप करेंगे तो आसानी से आपका हो जाएगा। अब यहाँ तो हम प्रकाल की वजह से दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी है इससे आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका। तो हम क्या करें, यहाँ बीच में देखिए एकदम बीचों बीच लाइनिंग एक हो गई मेरी। अब इसी के चारों तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक ऐसे ही लाइनिंग खींच देते हैं यहाँ से। ठीक, अब देखिए सबसे पहले 80 डिग्री, 80 डिग्री कहाँ पर है आपका, देखिए यहाँ से काउंट करिए 60, ये हो गया आपका 80। इसका मतलब ये पहला ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, ए। इसी तरह से अगला 100 डिग्री, 100 डिग्री करने के लिए क्या करें, देखिए इसको यहीं पर आने देते हैं, इसको सिर्फ क्या करें घुमाएंगे, 100 डिग्री जहाँ पर आएगा वहाँ पे लाइनिंग खींच देंगे। ये आपका हो गया। ठीक है, इससे हमको इसके जरिए यहाँ से 100 डिग्री देखना है। 100 डिग्री कहाँ पर आया, ये रहा, तो मार्किंग कर देते हैं 100 डिग्री का, ये यहाँ पे 100 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसी के सीध में ही आया ना, हम आपको दिखाने के लिए इस तरह से किए। ठीक है,
ताकि आपको ये ना रहे कि कैसे आ गया। तो नापेंगे तभी आपको पता चलेगा। ये हो गया 100 डिग्री, ये हो गया आपका बी। इसी तरह से अगला है कितना 120 डिग्री। अब 120 डिग्री देखिए, 120 डिग्री इसी के ऊपर घुमाते रहिए। 120 डिग्री कहाँ आएगा, देखिए ये रहा 120 डिग्री, ये आया इस लाइनिंग के ऊपर आया, मतलब आपका यहाँ पर आएगा, आपका यहाँ पर आएगा। इसका मतलब देखिए इसको यहाँ से लेके कुछ यहाँ से ऐसे खींच दीजिए, हो गया आपका कितना 120 डिग्री। ये आपका 120 डिग्री हो गया, ये आपका सी हो गया। और लास्ट में एक आपका बचे कितना 60 डिग्री। अब देखिए लास्ट में आपका ऑटोमेटिक 60 डिग्री आएगा। देखिए ये आपका जीरो है, जीरो लाइनिंग पर है, देखिए 60 डिग्री पर आके रुक जाएगा। ये हो गया आपका 60 डिग्री, देखिए आ गया। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ये हो गया आपका 60 डिग्री, आपका डी हो गया। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। यही आपको बनाना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है। टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों के क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या दिया हुआ है, कर रहा है आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसको भी सेम उसी तरह से बनाना है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 को बनाया, तो इसको भी बनाते हैं। चलिए देखिए, इसमें आपने ग्राफ बना, ये चार्ट बना लिया, पाई ये आपका जो लिस्ट तैयार कर लिया। अब इसमें निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या कुल टोटल कितना है ये गिनना पड़ेगा। देखिए 40 20 60 60 और 15 75 10 15 75 और 15 कितना 90 90 और 10 100। टोटल कितना हो जाएगा आपका कुल 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आसान हो गया। इसका मतलब 40 कुल भाग कितना 40/100 हो जाएगा। काट दीजिए, काटेंगे कितना आ जाएगा 2/5। केंद्रीय माप निकालना है 2/5 गुणे 360 डिग्री। या फिर सबसे आसान तरीका है क्या करें, हम इसको काटें भी ना, उसी का वैसे ही छोड़ दें। इसको काट दिया तो कोई बात नहीं है, इसको वैसे ही करते हैं। 5 7 35 5 दूना 10। अब इसको करेंगे, ये हो गया 144 डिग्री। अब आगे नहीं काटेंगे, इसको 20/100 कर देते हैं इंटू, ठीक है। आपका 20/100 हो गया। तो ये आपका 20/100 इंटू 360 डिग्री। इसको काट लिए, जो अब यहाँ पे जो कटेगा काट देते हैं। इसको काटेंगे कितना आएगा आपका 20 से कम 20 20 पंजे 100। इसको काटेंगे आपका 5 7 35 5 दूना 10 72 डिग्री आ गया। इसी तरह से अगला 15/100 हो गया 15/100 गुणे 360 डिग्री। देखिए 0 से 0 आपका कट जाएगा। 5 से 5 तियाँ 5 दूना 2 से 18, तो 18 तियाँ 54 हो गया 54 डिग्री। इसी तरह से 15/100 ये भी कितना आएगा सेम आएगा। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 360 डिग्री हो गया आपका कितना 54 डिग्री। ये भी हो गया, दोनों 54 डिग्री हो गए। और लास्ट आपका बचा 10/100 बराबर। इसको देखिए सिंपल है तो ये काट सकते हैं, ठीक है। जहाँ आप कटने लायक हो आसानी से आप उसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 360 डिग्री तो कटेगा, तो ये आ गया आपका कितना 36 डिग्री। तो इस तरह से आपका देखिए केंद्रीय माप तो आपका तैयार हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ में भी दर्शाना है। तो ग्राफ में दर्शाने के लिए देखिए हमको लेना पड़ेगा आपको एक वृत्त और ये रहा चांदा, ठीक है। एक एक करके हम करते हैं। सबसे पहले इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर इसको बढ़ा लेते हैं, इसमें सेट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब बीच में मार्किंग कर लेते हैं कोई सा भी। यहाँ पे देखिए सेंटर है, सेंटर को मार्क कर लिए। अब एक एक करके हम क्या करेंगे स्टार्ट करते हैं। देखिए एक लाइनिंग तो अपने आप खींचना पड़ेगा अपने मन से, इसके चारों तरफ आपको करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला क्या है आपका 144 डिग्री। 144 डिग्री कहाँ है देखिए 120 140 और 144 यहाँ पे कुछ है। तो क्या करें इसको देखिए घुमाते हैं, सीधे सीधे लगा देते हैं मार्किंग 144 डिग्री। और इसको क्या करें यहाँ से खींच देते हैं पहला 144 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका 144 डिग्री।
ए के लिए। इसी तरह अगला 72 डिग्री है। अब देखिए 72 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 72 डिग्री के लिए आपको पूरा घुमाना पड़ेगा। बहत्तर डिग्री के लिए आपको यहाँ से पूरा घुमाइए। देखिए यहाँ से लेके आपका 72 डिग्री कहाँ जाएगा, ये रहा 72 डिग्री। ठीक है, ये देखिए 70 है, 70 से थोड़ा सा आगे करेंगे तो आपका 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया आपका 72 डिग्री। इसको भी कर लीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ कर दिए, हो गया आपका 72 डिग्री। 72 डिग्री आपका बी हो गया। इसी तरह अगला 54 डिग्री। 54 डिग्री देखिए, इसको घुमाइए, इसके ऊपर से यहाँ से स्टार्ट कीजिए पीले कलर वाले से और 54 डिग्री पे ले आके रख दीजिए। देखिए ये हो गया आपका 54 डिग्री। तो यहाँ से आप बना सकते हैं, यहाँ से कीजिए और खींच के यहाँ से 54 डिग्री। ये हो गया आपका 54 डिग्री, आपका सी हो गया। इसी तरह देखिए 54 डिग्री अगला भी है, एक और है, इसको भी 54 डिग्री को बनाते हैं। इसी तरह यहाँ से उठाइए और ये 50, 30, 40, 50 और ये 54 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये भी आपका 54 डिग्री, 54 डिग्री। सी के बाद आपका डी, डी के बाद लास्ट जो बचा आपका ई हो गया। ई आपका कितना है, 36 डिग्री। देखिए नापेंगे तो आपका 36 डिग्री के लगभग आ जाएगा। देखिए कर लेते हैं इसको भी, आपका यहाँ से घुमा दीजिए इसको इस तरह। चांदे को हटाएंगे तो दिक्कत होगा। देखिए 36 डिग्री के आसपास आ गया आपका, ये रहा। जूम करते हैं आपका, देखिए 36 डिग्री के आसपास लगभग आया, थोड़ा सा आगे पीछे है। देखिए लाइनिंग थोड़ा फाइन नहीं है, तीखा होता अगर लाइनिंग तो अच्छा सा आ जाता। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसको क्या करें, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये आपका बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया, केंद्रीय प्रवृत्ति। इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।